चलिए आज हमारा चैप्टर क्या है? शेरशाह का अंतिम चैप्टर है। शेरशाह क्या है? अंतिम चैप्टर। समझ गए आप लोग? यानी 1539 में चौसा का युद्ध में किसको हराया था? शेरशाह हुमायूं को हराया। किसको हराया? हुमायूं। देखो इतना युद्ध लड़ा, 7 गो युद्ध, 6 युद्ध जीत गया था। लेकिन जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि होता है। जब आदमी को मारने का टाइम आएगा तो दूसरी जगह जाएगा, चाहे शराब और शवाब। बताओ एक नचनिया के फिर में मर गया। भाई जी, जिसको कौन क्या बोलते हैं जी? भाई जी, दुर्गा पूजा होता है ना भाई जी, 50-60 हजार लेकर आता है ना, और एक पीठ ठाक भी लेता है। जो आदमी अपने पत्नी को कभी 500 रुपए एक बने देता है, मांगी तो 1000, और भाई जी को तुरंत 1000 का नोट देता है, 500 देता है ना, आराम से देता है कि नहीं, और कहता है बस मैंने पैसे के बरसात करता है। बताओ आदमी एकदम दीवाना हो जाता है जी, स्टेज पर चढ़ने के लिए लड़ाई कर देता है। खाली 2 स्टेज पर कोई बैठा है ना, हाँ तीसरा खाली चल जाओ, तू भी बैठ जाएगा हुमे। पता नहीं हुमा क्या है, लगता है नहीं कि हुमा क्या बोलते हैं, वो समाज का प्राण हुमे है नहीं। और लड़के लोग तो और अफरा तफरी, लड़के तो लड़के, बूढ़े लोग भी चश्मा लगा के झांके लगता कहीं ना कहीं गलती है। अब यही कारण में क्या शेरशाह बेचारा मर गया कलिंजर युद्ध में। अब मैंने देखता हूँ कि 1940 में कनौज या बिलग्राम इसको बोलते हो, कनौज युद्ध में कौन? हुमायूं को हराया, और बेचारा हुमायूं को भगा दिया कहाँ? अफगानिस्तान, काबुल। हुमायूं बेचारा चचेरा सतेला भाई था, वहां चल गया, सोचा कि यहाँ रहने देगा, शेरशाह हरा दिया। अब अपने बेटे को अमरकोट के राजा के पास छोड़ गया था। किसके पास? बेटा नहीं था उसमें, पत्नी था। वहीं पे उसका बेटा 1542 ईस्वी में पैदा हुआ था। कौन? अकबर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद है क्या? 1541 में कालिंजर युद्ध। इसमें कहता है गाकर जाति के लोग, और देखो अभी गाकर जाति के लोग तो जीत तो गया ही। कौन जीता? शेरशाह। लेकिन इन लोग इतना इसको पीट दिया था, इतना हरा दिया था कि इसको डर था कि कहीं ना कहीं इन लोग घुस के फिर मारेगा। इसलिए क्या किया कि रोहतासगढ़ में क्या बनाई? किला बनाया, और किले के अंदर कुछ दिन रहा कि हमको मार देगा। इसको डर बन गया था। एक बाद फिर आगे बढ़ा, ये आगे मालवा की युद्ध जीता। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, मालवा के बारे में अच्छा से। आगे 1542 में मालवा की युद्ध जीत गया। 1543 में फिर रायसीन के राजा कौन था? पूरनमल था। इसे छल कपट से जीता। पीछे के दरवाजे से घुसकर यहाँ क्या किया? लूट मार किया। और जब रानी जो थी उसकी राजा को से खलबला गई और बेचारी जौहर कर ली। हालांकि ऐसा नियम नहीं है, हमारे देश का इतिहास है कि निहत्थे पे वार नहीं करना और छल से जीतना नहीं है। हमें लड़ना भी होता है तो सामने से। महाभारत में देखता था कितना दिन युद्ध चलता था, शाम होता युद्ध खत्म हो जाता था, और युद्ध में जिसके पास शस्त्र घट जाता था तो लोग जो चला रहे रुक जाता था कि जब तक उसके पास शस्त्र न होगा तब तक हम नहीं युद्ध करेंगे। ऐसा रामायण में भी देखा जाता है। रावण के पास एक बार शस्त्र खत्म हो गया था, भगवान राम ने कहा जाओ रावण, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, जाओ शस्त्र लेकर आओ, क्योंकि मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। लेकिन ये छल से वार कर दिया। अच्छा, वार तो किया, वहां जाके लूट पाट भी कर दिया। इसलिए इसको कलंक लग गया इतिहास में कि कहीं लुटेरा था, ना तो लुटेरा इसको कलंक नहीं लगता। आगे हम लोग क्या चलेंगे? 1544 में मेवाड़ के मालदेव राजा की, इसमें क्या किया? इसमें बड़ा चालाक था, इसको छक्का छोड़ा दिया। यहां पे क्या था कि इसको इतना छक्का छोड़ाया, मैंने इतना तबाह कर दिया। राजस्थान में पड़ता है मेवाड़, इतना तबाह इसको कर दिया ने कि इसको सोचा क्या वह जीतने पाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया? पत्र गिरा दिया झूठी कि उसके जो राजा है ना वो मेरे साथ है। फिर यहाँ तू जीत तो गया, चलो यहाँ भी जीता, लेकिन बड़ी कष्ट है। लेकिन इसमें बड़ा टूट गया क्योंकि वहां कुछ मिला नहीं था। अब बताओ 1542 में 1544 में मौका मिलता, कुछ मिलता? अरे बालू ही बालू था, जरा मेरा वहां केवल बादरा होता था। इसलिए शेरशाह सूरी कहा था कि मैं एक मुट्ठी बादरा के लिए पूरे भारत को खर्च कर दिया, और इसमें धन संपत्ति इसको बहुत बर्बाद हुआ, टूट गया। लेकिन फिर भी जिसको लड़ने का आदत है रुकेगा ना। अब क्या किया? गांव में भी देखता है कोई महिलाएं जिसको गाली देने का रोज गाली देती, कभी उसको देती, कभी उसकी, कभी उसकी। कोई लोग भी एक लड़ने। अभी आगे कहां चला? कालिंजर। हिये कर काल मर रहा है तो जजमान, हिये इसको काल मर रहा गया, इतना से जीत गया। लेकिन अब यहाँ पे चढ़ गए चक्कर में, किसका पड़ गया? नचनिया, जिसको वैश्या बोलते हैं ना, यानी नचनिया था। अभी कालिंजर के राजा कीरत सिंह को
यहाँ के सुंदर नचानिया थी जिसके लिए युद्ध किया, कहा कि दे दो हमको। वो भी पागल आया था, दे देता, क्या होता है, वो देता, दूसरा ले आता। लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास है ही है, हम कैसे दे दें, फिर नाचेगा कौन, अभी तो यूट्यूब है, तुरंत खोलते हैं, किसी को नाच देख लेते हैं। लेकिन पहले चीज नहीं था, ये नहीं दिया। हालांकि राजा अगर दे देता है तो इसको फायदा होता, क्योंकि नचानिया थी, ये उसके पास चला था और हुमा के सब सीआईडी बताता कि नहीं दिमाग से। तीन नचानिया के लिए युद्ध कर दिया, वो भी कहा नहीं देंगे। अरे आज भी देगा ले, आज भी नहीं देता है। जब दुर्गा पूजा में कोई नाच सट्टा कर लिया है अब बोल दो कि मेरे पास नहीं है, तू ले चल जाएगा। वो नचनिया के लिए आज भी युद्ध कर देता कि नहीं। इसलिए बिहार में अधिकतर नाच में माथा फोड़ा फोड़ी, खून वून निकालना, युद्ध होना एकदम फिक्स है। बिहार झारखंड में, झारखंड तो उसी में ही था, बिहार में था पहले, आज भी देखते हैं हम। इतिहास गवाह है कि एकदम नाच में जब भी होगा तो युद्ध होगा, चाहे बूढ़ा रहे जवान, एकदम स्टेज जगह सट के बैठेगा। और जरा सा हुआ दे दन अभी क्या किया, गुस्से में आ गया। कौन शेरशाह कहा तू नहीं देगा, बताओ हम 6 युद्ध जीत के आए हैं, अभी तोरे पारी। कहा ठीक है। अच्छा नचनिया कुछ होता है, सब लड़ाई लगता है, तुम लोग साल ओढ़ के बैठ जाती चुपचाप। देखना जब स्टेज पर लड़ाता है आराम से तुम लोग बैठ जाए। ये कहा कि बैठ गई ओढ़ के, और ये दोनों युद्ध कर लेगा। राजा ही कौन, राजा किरत सिंह और कौन शेरशाह युद्ध करने लगा। अभी शेरशाह था से एकदम तोप उठा के फेंका कहाँ, उसके किला पर, और उसके किला से टकरा के इसी पर आ गया। और इधर जो रिटर्न हुआ ने तो शेरशाह को चिथड़ा उड़ा दिया, चिथड़ी उड़ा दिया, मर गया। इसलिए 1545 में इसको मृत्यु हो गया। समझ गया। तो नाच के लिए युद्ध हुआ था ने। देखो नाच के लिए युद्ध बिहार में होता है, 2 चीज है। बिहार में जो इतना दहेज लिया जाता है, सबसे पहले दहेज कौन लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। 2 गो 4 राज, कबूल कंधार, मकरान धैरान, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान में। इसलिए आज भी बिहार में दहेज ज्यादा चल रहा है। दूसरा चीज कि नाच के लिए लड़ाई सबसे पहले कौन किया था, शेरशाह। और इसलिए आज भी मतलब भारत में लड़ाई होता है ज्यादातर बिहार और झारखंड में। नाच के लिए तुरंत लड़ाई हो गया, कहा नहीं होगा तो हम भी बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे। और साथ में नाचने के लिए तो और लड़ जाता है। चलिए क्या बात समझ में आ गया। यानी कभी कभी पूछ देगा नचनिया के युद्ध कहाँ हुआ था, नचनिया के लिए तो कालिंजर में। नचनिया के फेर में कौन राजा मारा था, शेरशाह। समझ में आ गया ना। इसलिए आप लोग भी नाच के फेर में मत रहिए, देखिए पहले से आराम से, पीछे से देखिए। पीछे से देखने में ज्यादा मजा आता है, भीड़ में जाएगा तो क्या होगा, खाली झूठों को कोई अगर वो ढेला ही फेंकेगा तो ही नहीं गिरेगा। इसलिए आराम से देखिए, लेकिन युद्ध मत कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।